नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार में एक एएनएम की भर्ती चल रही है 5006 पदों पे। सबसे ज़्यादा क्वेरी अभी इसी में आ रही है कि आखिर इसका क्या होगा। क्या जो है इसका भी हश्र वही होगा जो 10,709 का हुआ। सबको पता है कि एक एएनएम की भर्ती आई थी परमानेंट बिहार में, 10,709 टोटल उसमें पोस्ट था। पहले वो मामला हाई कोर्ट में गया था और हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चला गया था। क्या उस तरीके से ये मामला हो सकता है? तो मैं आप सभी को बिल्कुल सीधे शब्दों में बता देता हूं कि ऐसा कोई बात होने वाला नहीं है। आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहे, पूरी बात को आप सुनिए, समझिए और बिल्कुल टेंशन फ्री होके आगे बढ़िए। सभी अभ्यर्थी परेशान हैं। सबसे ज़्यादा परेशान होने के पीछे रीज़न ये है कि जो 17 तारीख को एग्ज़ाम्स हुआ था, 18 तारीख को हुआ था, 19 तारीख को हुआ था, किसी को पता ही नहीं चल पा रहा है कि हमारा नंबर जो है घटा है बढ़ा है, क्योंकि जो स्कोर कार्ड जारी नहीं किया गया। अगर स्कोर कार्ड जारी किया गया रहता तो सबको पता होता है कि जो है हमारा 40 नंबर आ रहा है तो हमारा घट के 42 हुआ है, या जो है बढ़ के 42 हुआ है, या घट के 38 हुआ है, 37 हुआ है। ये बात पता नहीं चल रही, इसके चलते ज़्यादा अभ्यर्थी परेशान है। तो पूरी बात आप समझिए, किसी को टेंशन नहीं लेना है कि देखिए सबसे पहले कि ना वीडियो हमारी बहुत कम आती है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब तक कोई अपडेट नहीं मिलेगा आपको वीडियो देखने को मिलेगी नहीं। तो अभ्यर्थी जो है मैसेज करने लगते हैं कि आखिर क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। मैं आपको बता दूं कि जो इतना बड़ा मामला नहीं है 5006 में, छोटा सा मामला है। जो अभी आपने हाल ही में जो न्यूज़पेपर में भी एक खबर देखी थी, यहाँ पे देखिए जो है अभी मैं पुराना खबर 3-4 दिन पहले वाला ही आपको दिखा रहा हूँ, ताकि जो है आपको सब कुछ स्पष्ट समझ में आए कि सरकारी अस्पताल में जल्द जो है एएनएम की नियुक्ति होगी। उसमें कहा गया था कि जो है राज्य स्वास्थ्य समिति जो इनका पदस्थापना करने वाली है, और ये भी कहा गया था कि जो 2-3 दिनों में फैसला आने वाला है। 2-3 दिनों की बात कही गई थी। हालांकि जो इस केस में सुनवाई नहीं हो पाई है और अब तक फाइनल जजमेंट नहीं आ पाया है। जब तक जजमेंट नहीं आएगा तब तक अपने मन से तो कोई बातें कह नहीं सकता है। लेकिन एक बात मैं साफ साफ आप सभी को बता देता हूं कि ऐसा नहीं होने जा रहा है कि इसमें कई महीने कई साल लगने वाले, कुछ दिनों की ही बात है। कुछ दिनों में ये मामला क्लियर हो जाएगा और उसके बाद आपको किसी भी दिन जो है आपको फाइनल मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगा। किसी भी दिन आपको मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि जो है इस केस के चलते इस भर्ती पर रोक लगा दिया गया। देखिए किसी भर्ती पर केस हो जाता है ना तो भर्ती रुक नहीं जाती है। जब तक न्यायालय इस बात का ऑर्डर नहीं दे देता है, न्यायालय जब तक इस बात का आदेश नहीं दे देता है कि इस भर्ती पर रोक लगा दी जाए, तब तक रोक लगा दी जाए जब तक ये केस क्लियर नहीं हो जाता है। तो इस तरीके का कोई भी जजमेंट अब तक देखने को नहीं मिला है। तो इसलिए आप सभी को परेशान नहीं होना है। मैं समझ रहा हूं कि जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है उनको लगता है कि जो होना है जल्दी हो जाए, और ताकि हम अपने अगले मुकाम की तरफ बढ़ें। ये जो है बिल्कुल ह्यूमन नेचर है, सबके मन में ये टेंशन होता ही होता है। आप सभी के मन में भी ये हो रहा है कि जो है आखिर हमारा नंबर घटा है कि बढ़ा है, ये बात भी हमें नहीं पता चल रही है। अब तो केस भी हो गया तो क्या सालों साल चलेगा? ऐसी कोई बात नहीं है। हर भर्ती कोर्ट से होकर गुजरती है। मैक्सिमम भर्तियों का यही हाल है कि वो कुछ ना कुछ बातों को लेकर के जो है कोर्ट में चली ही जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, जो है कोर्ट से जांच परख कर ये भर्ती पूरी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा इसमें समय नहीं लगेगा। और बिल्कुल मैं एक लिमिट ना होता है कि टाइम फ्रेम वाली बात तो मैं नहीं बता सकता हूँ जब मामला न्यायालय में हो तो। और हालांकि अगर न्यूज़पेपर की बातों की अगर जो है खबरों की बात करें, या माननीय मंत्री जी ने भी कहा था कि 15 दिनों में हम इस भर्ती को पूरा करने वाले हैं, जबकि 1 महीना से ज़्यादा होगा इस बात को कहे हुए। तो कहीं ना कहीं देरी हो रहा है, और इस देरी का वजह भी यही है कि जो है मामला न्यायालय में चला गया है, और हो सकता है अंदरूनी कुछ और भी वजह हो सकती है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि 10,709 के जैसे इसमें हाल नहीं होने वाला है। आपको बहुत जल्द जो है आपको इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। हमने पहले ही बताया था कि स्कोर कार्ड इसमें नहीं जारी होता है, सीधे फाइनल मेरिट लिस्ट ही जारी होगा। तो सालों साल नहीं चलेगा। अभ्यर्थी परेशान मत होइए आप लोग अपने अगली भर्ती के बारे में सोचते रहिए, समझते रहिए जो आपके पास समय है। क्योंकि पता है आपको कि बीटीएससी अगली भर्ती जारी करने जा रहा है जुलाई में, जिसमें सीटों की संख्या अप्रॉक्स 8,900 यानी 9,000 के आसपास होगा। तो 9,000 के आसपास होगा, उसमें सैलरी भी आपको 47
40 से 48 हज़ार रुपये मिलेगी, इसमें आपको सैलरी 15 से 17 हज़ार रुपये मिलेगी। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा का डिफरेंस होता है। तो आप अपने परमानेंट जो है लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। देखिए, आप कहीं से भी तैयारी कीजिए, हमारे यहाँ से कीजिए, कहीं और से कर रहे हैं तो आप करते रहिए, ताकि जो है अगर भर्ती आती है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, आपका तैयारी पहले से ही कंप्लीट रहे, क्योंकि समय बहुत कम मिलता है जब भर्ती आ जाती है। तो हमारे यहाँ जो तैयारी चल रहा है उसमें 1 साल की वैधता के साथ आपको ये जो है कोर्स मिल जाता है, जिसमें आपको थ्योरी के साथ साथ MCQ, अनगिनत MCQ, पूरा सिलेबस कंप्लीट, रिकॉर्डेड क्लास हो, लाइव क्लास हो, डेली क्लास हो, टॉपिक वाइज टेस्ट हो, 50 टॉपिक वाइज टेस्ट हो, सब कुछ आपको मिल जाता है पूरे का पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आप प्ले स्टोर से एजुकेशनल लेके पे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप ये जो नंबर दिया गया 72,899,59,436 पे आप मैसेज भी करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, मैं हर बार यही बोलता हूँ, या पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ाई का विकल्प दूसरा नहीं है। आपके पास एनएम परमानेंट जैसे आप 5006 का आपके पास विकल्प है कि आप परमानेंट में भी जा सकते हैं, लेकिन पढ़ाई का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप जहाँ से पढ़िए, जहाँ से आपकी इच्छा कर रही है, आपको लगता है कि नहीं हमको यहाँ से पढ़ेंगे तो हमारी नौकरी हो जाएगी, तो आप कहीं से पढ़िए, लेकिन पढ़िए, कंटिन्यू करते रहिए, भर्ती आने ही वाली है। मैं आपको बता दूं, अभी मैं वीडियो जो है आप जाके देखिए मेरे चैनल पे, बिहार में अभी जो पैरामेडिकल में जो भर्ती आई थी, सारी भर्तियों में सीटें खाली गई है, सारी भर्तियों में, और 10,709 में भी सीटें खाली चली गई। तो खाली जानी ही है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो जो है वो सीटें ऐसे ही की ऐसी ही रह जाती है। तो आप सभी तैयारी शुरू कर दीजिए। 5006 के बारे में सोचना तो आपका उचित है ही, लेकिन क्या कीजिएगा, काम सरकारी है तो समय लग जाता है। बाकी ये नंबर जरूर सेव कर लीजिएगा, 72,899,59,436। नमस्कार, धन्यवाद।